बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज फिर हम निकले हैं हैदराबाद की खूबसूरत सड़कों पर न्यू एडवेंचर एक्सप्लोर करने के लिए। बादलों की खूबसूरत चादर, ठंडी ठंडी हवाएं और सुहाना मौसम। ऐसे मौसम में तो सिर्फ पकौड़ों से काम नहीं चलना था, तो हमने प्लान किया कि हम चलते हैं जॉय राइड पार्क हैदराबाद। नन्हे मुन्ने से कदम अपने बचपन के बेस्ट डेज एंजॉय करने के लिए आज पहुंचे हैं जॉय राइड एडवेंचर पार्क में। Finally enter into the endless adventure activities and unforgettable memories. Wow, what a crowd! Enter होते ही इतना रश देखकर अंदाजा हो गया कि आज का दिन कितना एक्साइटिंग होने वाला है। एडवेंचर का नेक्स्ट लेवल तो अब शुरू होता है। टिकट्स खरीदने के बाद हम राइड्स एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। जहाँ कार हो वहाँ अहमद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले ATV बाइक की राइड लेने के लिए अहमद ने कोई इंतज़ार नहीं किया और लाइन में सीधा सीधा आगे चले गए। सब अपनी बारी का इंतज़ार करते ही रह गए और अहमद को आखिरकार उन्होंने सबसे पहले गाड़ी में बिठा ही दिया। सेफ्टी गियर ऑन, एक्साइटमेंट फुल ऑन। हम चाहते थे अहमद ये ATV बाइक राइड अपने बाबा के साथ एंजॉय करे, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस की वजह से स्टाफ ने खुद अहमद को राइड करवाई। इस बात ने हमें काफ़ी मुतमईन किया क्योंकि उन्होंने बच्चों की सेफ्टी को सबसे पहले रखा। स्पीड विद थ्रिल, देखते हैं अहमद को कितना मज़ा आया। अहमद ने भी इस राइड को खूब एंजॉय किया, उसकी चेहरे की खुशी देखने लायक थी। ATV बाइक राइड के बाद हम चले गए ट्रेन के सफ़र पे। ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं बल्कि रिवर्स ट्रेन थी। अहमद, ईमान, फातिमा और मैंने इस ट्रेन में बैठ के पार्क को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया। फॉरवर्ड ट्रेन का हो गया ज़माना पुराना, रिवर्स ट्रेन नया ट्विस्ट, यूनिक राइड ने खूब मज़ा किया दोबारा। आफ्टर अ रिवर्स ट्विस्ट हम निकल गए पार्क एक्सप्लोर करने के लिए कि यहाँ बच्चों के अलावा बड़ों के लिए क्या क्या फ़न एक्टिविटीज़ हैं। वॉबल बीम का एडवेंचरस बैलेंस चैलेंज, हाई रोप स्काई ब्रिज, हाईएस्ट फन स्लाइड, स्काई DIY साइकिल, हॉट एयर बलून, जिप लाइन, adult swing, climbing wall and many more activities। सच कहूँ तो जिप लाइन देखकर मेरा भी एडवेंचरस मूड ऑन हो गया। और फिर ये हसीन समंदर जैसा मंजर दिल ही ले गया। इस बोट राइड में अहमद को बैठने की इजाज़त नहीं मिल सकी क्योंकि ये 4+ था। Don't forget to say mashallah. Subscribe.
प्यारा सा व्यू एंजॉय करने के बाद हम न्यू एक्टिविटीज़ की तरफ चले गए। ये एक्टिविटीज़ 7+ होने की वजह से अहमद को इसमें बैठने की भी इजाज़त नहीं मिली। रिफ्रेश होने के लिए हम चले गए आइसक्रीम हब। अहमद ने सेलेक्ट किया मैंगो स्लश। इतनी सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ देखने के बाद हमारी नज़र पड़ी टेंडम बाइक की तरफ और हम राइड लेने के लिए चले गए। कहते हैं ज़िंदगी का सफ़र भी इस बाइक की तरह होता है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही रिदम के साथ पेडल करें तो हर मुश्किल सफ़र भी आसान लगने लगता है। और फिर हमारी बाइक की चेन उतर गई। हम मोड़ पे फंस गए, उसी तरह जैसे हम ज़िंदगी के किसी मोड़ पे फंस जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। लेकिन फिर एक छोटे से धक्के ने हमारे सफ़र को दोबारा जारी कर दिया और हमें एहसास हुआ हर रुकावट सफ़र का एंड नहीं होती। कभी एक छोटा सा धक्का ही हमें फिर से मंजिल की तरफ चला देता है। अहमद की खुशी बहाल हो गई और हम तेज़ रफ्तार से पेडल चलाने लगे और इस खुशी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करने लगे। अब हम जा रहे हैं अहमद की मोस्ट फेवरेट जगह, किड्स मिनी एडवेंचर जोन।
सारी शरारतों के बाद अब अहमद अपनी मोस्ट फेवरेट जगह जा रहे थे, जो है सैंड इज़ बेटर देन स्क्रीन। तो हम लोगों ने यहाँ से पहले मैट उठाया ताकि हमारे कपड़े वगैरह गंदे ना हो, और मैट बिछाने के बाद फिर हम यहाँ सैंड में खेलने के लिए गए। और सच बताऊँ तो ये बच्चों के लिए बेहतरीन एरिया है। यहाँ पे अहमद ने जितना एंजॉय किया, जितना खेला, यहाँ इस टाइम को अहमद ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इवन इसका सैंड में से तो निकलने का बिल्कुल भी दिल ही नहीं जा रहा था। मैंने इतनी सारी वीडियोज़ इसमें से स्किप की हैं क्योंकि माशाल्लाह इसमें यहाँ पे समझें कि घंटों खेला है। इसके अलावा आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि अहमद बिल्कुल भी यहाँ से जाने को राज़ी नहीं थे और इन्होंने यहाँ से बाहर निकलने के लिए खूब सारे तमाशे किए। और बचपन के दोस्त भी लाजवाब होते हैं, जहाँ आप किसी को मतलब के लिए नहीं बल्कि बेगर्ज बे लॉस जिस इंजॉयमेंट के लिए फ्रेंडशिप करते हैं उनसे। यहाँ हमारे प्ले एरिया का टाइम ख़त्म हो चुका था और स्टाफ और मैं अहमद का नीचे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अहमद साहब नीचे आने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे और ये दोबारा ऊपर चढ़ गए थे। उन्होंने काफ़ी खुफिया जगहें देख ली थी। यहाँ से इन्होंने पहले हमें कहा कि मैं स्लाइड से नीचे आता हूँ और अपनी गाड़ी भी साथ लेके आता हूँ, लेकिन यहाँ से इन्होंने पलटी मार दी। फिर इसके बाद इन्होंने कहा मैं इस वाली स्लाइड से नीचे आता हूँ और अपनी गाड़ी भी साथ लेके आता हूँ, क्योंकि मैं भी नीचे थी और स्टाफ भी नीचे मौजूद था, जिसकी वजह से अहमद ने यहाँ से भी आने से इनकार कर दिया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड और फिर इसके बाद वेरी नेक्स्ट स्लाइड, और अहमद का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने का। फिर बहुत से इनकार के बाद अहमद को लेने ऊपर ही पहुंचना पड़ा। प्ले एरिया से निकलने के बाद अहमद को हम जंपिंग कैसल में ले गए। Now we are feeling very hungry, तो फिर हम खाना खाने के लिए फूड कोर्ट चले गए। चिप्स खाते हैं बच्चों, चिप्स खाते हैं। खाना शाना खाने के बाद अब हमने अपने घर वापस जाना था, लेकिन अहमद हमारे हाथ नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी, और उन्होंने दौड़ लगा दी थी और ना जाने की जिद पकड़ ली थी। अब तो खाना हजम भी हो गया था, लेकिन अहमद रुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसीलिए हम अहमद को ले गए जिप लाइन में। अच्छा, जिप लाइन में भी 4+ की ही इजाज़त थी, लेकिन हमारे काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने अहमद को इजाज़त दे दी थी बैठने के लिए, वो भी हमारे बिहाफ पे। यहाँ हमारे पास एक और टिकट बाकी था, तो हमने अहमद को दोबारा जिप लाइन में बिठा दिया। Now it's time to say goodbye to this beautiful adventure park and all of you. That's all for today. Thanks for watching our beautiful adventure and most memorable day. अगर आप इसी तरह के एक्साइटिंग ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।